अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। आज हम 7वीं जमात का जनरल साइंस का दूसरा सबक, जिसका नाम है नबातात, साख्त और अफ़ाल, इसका तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। बच्चों, हमने अब तक इस सबक के पहले और दूसरे पार्ट में नबातात के दो अहम हिस्से जड़ और तना, इसके बारे में मालूमात हासिल की है। आज हम तीसरे हिस्से में नबातात के तीसरे अहम हिस्से पत्ते के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पत्ता, इसको अंग्रेज़ी में लीफ कहते हैं। बच्चों, आपने अपने अतराफ़ के नबातात के पत्तों का मुशाहिदा तो किया ही होगा। पत्ते कैसे होते हैं? दूसरे ही हिस्से में, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि पत्ते तने के ग्रोह पर पाए जाते हैं। बच्चों, पत्ते आमतौर पर कैसे होते हैं? पत्ते आमतौर पर पतले, फैले हुए और हरे रंग के होते हैं। पत्ते का फैला हुआ हिस्सा वर्का यानी लीफ ब्लेड कहलाता है, और वर्के के जो किनारे होते हैं ना बच्चों, उस किनारों को पत्ते का हाशिया यानी लीफ मार्जिन कहते हैं। पत्ते का हाशिया मुख्तलिफ किस्मों का हो सकता है बच्चों। कौन से मुख्तलिफ किस्म? ये देखिए, यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया है। पत्तों का हाशिया मुकम्मल, दाने दंदानेदार या शिकस्ता, ये 3 किस्मों में से किसी एक किस्म का हो सकता है। पत्ते का हाशिया मुकम्मल, दंदानेदार या शिकस्ता, इस तरह का होता है। अब वर्के के सिरे को वर्के का जो सिरा होता है ना बच्चों, उसे रास कहते हैं, यानी लीफ अपेक्स। आमतौर पर ये पत्ते का जो रास होता है वो हमवार, नोकदार या गोल होता है। कुछ नबातात के पत्तों को डंठल होती है, जबकि चंद नबातात के पत्तों में डंठल नहीं पाई जाती बच्चों। वर्के का तने से जुड़ा हुआ हिस्सा पत्ते का कायदा कहलाता है, यानी वो हिस्सा जहाँ पत्ता तने से जुड़ा हुआ रहता है, उस हिस्से को पत्ते का कायदा यानी लीफ बेस कहते हैं। कुछ नबातात में तने पर पत्ते निकलने के मकाम पर छोटे पत्ते नुमा साख्तें होती हैं, यानी जहाँ से पत्ता निकलता है तने से, उसी साइड में छोटी छोटी पत्तियां नुमा साख्तें होती हैं, जिन्हें गोशिक कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये गोशिक तमाम पत्तों में नहीं पाई जाती। ये शक्ल देखिए बच्चों, इस शक्ल से आपको पत्ते के मुख्तलिफ हिस्सों का अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ऊपर सबसे पत्ते का जो सिरा होता है उसे पत्ते का रास कहते हैं, और पत्ते के वर्के के साइड वाले हिस्से को पत्ते का हाशिया कहते हैं।
अब इसमें और दो चीज़ें हैं जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। पत्ते की को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करने वाली डंठल से लेकर रास तक एक लकीर होती है जो आमतौर पर आपको पत्तों में दिखाई देती है बच्चों, उसे दरमियानी रग कहते हैं। और उसी रग से छोटी छोटी रगें निकली हुई रहती हैं जिसे रगें कहते हैं। और पत्ता जिस हिस्से से तने को जुड़ा हुआ रहता है उसे पत्ते का कायदा कहते हैं। नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, और डंठल आपको दिखाई दे रही है, और कोश भी आपको नज़र आ रहा है बच्चों। ये पत्ते की बनावट है। ठीक है बच्चों, ये शक्ल एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है, ये आप बनाएं और समझें। बच्चों अभी हमने पत्ते की जो साख्त देखी उसमें हमने रगें और दरमियानी रग देखी। इस रगों के हिसाब से ही पत्तों की दो किस्में हैं। देखते हैं हम। कुछ नबातात के पत्तों में एक ही विरका और एक ही दरमियानी रग होती है। ऐसे पत्तों को मुफर्रद पत्ता कहते हैं, जबकि चंद नबातात के पत्तों में दरमियानी रग के अतराफ फैला हुआ विरका कई छोटे छोटे बरगिच्चों में यानी लीफलेट में तकसीम हो जाता है। तो ऐसे पत्तों को मुरक्कब पत्ते कहते हैं। यानी पत्तों की दो किस्में हैं बच्चों, कौन कौन सी? मुफर्रद पत्ता और मुरक्कब पत्ता। मुफर्रद पत्ता किसे कहते हैं? जिसमें एक ही विरका हो और एक ही दरमियानी रग हो, उसे मुफर्रद पत्ता कहते हैं। और दूसरा पत्ता जिसमें दरमियानी रग के अतराफ फैला हुआ विरका छोटे छोटे बरगिच्चों में तकसीम हो जाता है, इसे मुरक्कब पत्ता कहते हैं बच्चों। बच्चों आपने पीपल का पत्ता देखा है? पीपल का पत्ता या आम के दरख्त का पत्ता कैसा होता है? ये मुफर्रद पत्ता होता है बच्चों। और इसके बरअक्स आपने इमली का पेड़ तो देखा ही होगा। इमली के पेड़ के पत्ते देखिए कैसे होते हैं, वो मुरक्कब पत्ते होते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया? बच्चों अभी हमने पत्तों की दो किस्में देखी, मुफर्रद पत्ता और मुरक्कब पत्ता। अब हम देखते हैं तने पर पत्तों की तरतीब के लिहाज से, यानी तनों पर पत्ते कैसे लगे हुए रहते हैं उनकी तरतीब के लिहाज से उनकी चार किस्में हैं बच्चों। कौन कौन सी? मुतबादिल, दौरानी, बमुकाबिल और दायरवी। ये चार किस्म के पत्ते किस लिहाज से हैं, उनकी तने पर तरतीब कैसी है, उस लिहाज से ये चार उनकी किस्में हैं। ये शक्ल में देखिए आप, आपको समझ में आएगा। ये देखो साइड बाय साइड लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, तो ये पहली किस्म है मुतबादिल। दूसरी दौरानी दिख रहा है शक्ल में आपको। तीसरी बामुकाबिल और चौथी दायरवी। ये चार किस्में हैं पत्तों के, किस लिहाज से? तनों पर उनकी तरतीब के लिहाज से। ये चीज़ क्लियर कर लो बच्चों, पत्तों की किस्में अलग और तनों पर तरतीब के लिहाज से पत्तों की किस्में अलग। क्लियर हुआ बच्चों? बच्चों आपने कभी पीपल का पत्ता देखा है बच्चों? पीपल के विरके में एक दरमियानी रग जिसे वेन कहते हैं
वेन होती है, दरमियानी रग होती है, जो इस विरके को दो हिस्सों में बना हुआ, दो हिस्सों में बांट देती है। दरमियानी रग होती है जिसकी वजह से पत्ते के दो हिस्से हमको नजर आते हैं। इस दरमियानी रग से छोटी छोटी सानवी रगें निकली हुई हमको नजर आती हैं और इन रगों का जाल हमें नजर आता है। ठीक है बच्चों, इसे हम जालदार रगें कहते हैं। जबकि मकई के विरके में तमाम रगें विरके के कायदे से सिरे तक एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं, इसलिए इन रगों को मुतवाज़ी रगें कहते हैं। यानी पीपल के पत्ते में कैसी रगें होती हैं? जालदार रगें होती हैं, जबकि मकई के पत्तों में कैसे होते हैं रगें? मुतवाज़ी रगें होती हैं। ये देखिए बच्चों, आपको शक्ल से अंदाज़ा आ जाए।